बैलेंस जो है वो अचीवेबल डील है या एक इल्यूजन है? मेरे हिसाब से बैलेंस ये सबसे बड़ा मिथ है। गलत सिखा रहे हैं कि लाइफ बैलेंस्ड हो सकती है, कल्पना है बैलेंस बस। नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होता। आधे लोग बैलेंस लाइफ पीछे भागते रहते हैं। ये सब गड़बड़ है साहब, गलत सिखा रहे हैं कि लाइफ बैलेंस्ड हो सकती है। चलिए इस किताब को तो हम पढ़ लेंगे। पिछली किताब से मैंने एक सवाल हाँ रखे जी, हैं, हाँ जी, पूछ लेता हूँ मैं। जैसे आपकी थी लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स जी तो बैलेंस जो है वो अचीवेबल डील है या एक इल्यूजन है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं? हाँ जी क्योंकि बैलेंस, कई लोग ऐसे हैं जो बैलेंस खोजने के लिए, हाँ। फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपना वर्तमान खराब कर देते हैं। जी 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 और बड़ी शिकायतें रहती हैं। जी मेरे हिसाब से बैलेंस ये सबसे बड़ा मिथ है, कल्पना है बैलेंस बस। नहीं हो सकता ये। ऐसा कभी नहीं होता। बैलेंस्ड लाइफ कभी नहीं होती। आधे लोग बैलेंस लाइफ पीछे भागते रहते हैं। ये सब गड़बड़ है साहब। कौन सिखा रहा है दुनिया को बैलेंस मिलेगा? गलत सिखा रहे हैं कि लाइफ बैलेंस्ड हो सकती है। हम आपको बताते हैं हमारे लिए बैलेंस क्या है। ये किताब लिख रहे थे, यू कैन हैव इट ऑल। 1 महीने में किताब पूरी की। 16 घंटा से 18 घंटा इस पर रोज का काम कर रहे थे, लैपटॉप पे बैठकर। इतना सारा स्क्रीन टाइम हो रहा है, 18 घंटे का स्क्रीन टाइम चल रहा है, 16 घंटे का रोज का स्क्रीन टाइम चल रहा है। पूरे दिन में लिखने के बाद इच्छा एक ही होती कि अब कुछ अच्छा खाया जाए। तो खा रहे थे, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अलग अलग चीजें जो मंगा रहे थे सब आ रहा था। यहाँ आ गया है सब। ये नहीं थे, ये ऐसे नहीं है हम, ये सब यहाँ आ गया है। अभी हम आपको पता है इसका मुझे इतना भी गिल्ट नहीं है। इसका बैठो यहाँ दिखाऊं आपको, बढ़ गया। मैं बता रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं कि ये बड़ा वजन बढ़ चुका है। 95% लोग ना गिल्ट में जीते हैं कि मेरा वजन बढ़ गया, मैं तो ऐसे ही नहीं, मेरा तो रिश्ता टूट गया, मेरी तो ग्रोथ ही नहीं हो रही। भाई साहब, आपको भगवान ने जीवन गिल्ट में जीने के लिए दिया है। देखिए, कोई भी आप निर्णय लीजिए, कोई भी काम कीजिए, उसके साथ एक कोलैटरल डैमेज आती है। True. ये लिखने गया तो ये बढ़ा है। True. किताब खत्म हुई, आप 1 महीने के बाद देखिए कैसा होगा हमारा शरीर। 1.5 महीने के बाद देखिए का ये होगा कि नहीं। आएंगे फिर आपको बताने के लिए। ये लाइन बहुत अच्छी थी कि आप कुछ भी करने आते हो, कोलैटरल डैमेज होना ही है साहब, होना ही है। ये तो होना ही है कि एक कुछ करने जाओ तो दूसरा तो निकलना ही है, कुछ ना कुछ तो। हाँ, तो बैलेंस हमारे लिए क्या है, ये जानना कि आज की प्रायोरिटी क्या है। बैलेंस हमारे लिए क्या है, ये जानना कि अगर इस प्रायोरिटी पे ध्यान देके तो एक हाथ प्रायोरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। बैलेंस हमारे लिए ये जानना कि वो जो कॉम्प्रोमाइज होके कोलैटरल डैमेज होना है, उसके गिल्ट में नहीं जीना। टू ऑल द पीपल हु वर क्वेश्चनिंग शादी क्यों नहीं कर रहे हो, गिल्ट में नहीं जीना, है ना। और अगर जैसे ये फेज हो गया, अगर इस फेज के बाद भी रोज शाम को मैं वैसे ही खाऊं ना, तब गड़बड़ है। तब गड़बड़ है। तब के समय आपने किया तो जरूरत थी तब की। आपके काम काज में आप करेंगे, थोड़ा आपको 10 बार ट्रैवल करेंगे दिन में तो सेहत तो खराब होनी है। हम कौन से भगवान थोड़े ना है कि हम सब परफेक्टली जीवन जीना। मॉन्क बनने के बाद भी सर, क्योंकि आपकी बुक मॉन्क पे भी आई थी, द वे ऑफ मॉन्क, वो सेम वाली बुक है। हाँ, बस टाइटल वे ऑफ द उसमें कुछ अकेलापन फील होता है मॉन्क बनने के बाद भी, या मॉन्क बनने पर ज्यादा फ्रीडम होती है, डिसिप्लिन होता है? और ये अकेलेपन का ना, क्या मॉन्क को भी अकेलापन होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन अकेलापन चुनते हैं साहब। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में बहुत अंतर है। लोनलीनेस होती है, सॉलिट्यूड चुनी जाती है। तो हमने तो चुना है इसको, खुद होके चुना है। अब जब इतने लोगों के साथ 4 दिन से यहाँ दिल्ली में है, इतने लोगों के साथ मुलाकातें हुई हैं, इवेंट हुए हैं, अब जब जाएंगे ना, आज 2 दिन अब बस अकेले रहना है, चुन के, फोर्सिवली नहीं। और उस अकेलेपन में, उस शांति में जो सुकून है, उस शांति में जो क्रिएटिविटी है, उस शांति में जो ग्रोथ का बीज बोया हुआ है, ये लोनलीनेस में नहीं आता है, इस सॉलिट्यूड में आता है। तो जैसे मंक सॉलिट्यूड चुनते हैं, तो हम सब भी चुन सकते हैं। अकेलापन कई बार ब्लेसिंग होता है ना, होना चाहिए इंसान को, होना चाहिए, क्रिएटिविटी के लिए अपनी स्पेस होनी चाहिए। लेकिन जब वो फोर्स हो जाता है ना, तब तकलीफ है साहब। बूढ़े बूढ़े माँ बाप, इतने बूढ़े बूढ़े इंसान है इस दुनिया में, बेचारों के पास अपने बच्चे नहीं है। आप जानते हैं क्या होता है वो तो खा लेता है, कमजोर का वो तोड़ खा लेता है। वो अकेलापन नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, हम क्रिएटिविटी के तौर पर बात कर रहे हैं कि तौर पर कर अगर आप अकेले होते तो नए विचारों की शुरुआत होती है। बिल्कुल। मैं तो इस प्लेटफॉर्म से हम कहना चाह रहे हैं, भाई बुजुर्गों के पास थोड़ा सा, सब नौजवानों से कहना चाह रहे हैं, टहनियों के पीले पत्ते मत तोड़ो तुम। चंद रोज में खुद ब खुद ही झड़ जाएंगे। कभी अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बिताया करो तुम, एक दिन केवल तस्वीर में ही रह जाएंगे।
खर्च कर लेने दो उनको अपने हिसाब और से। अगर वक्त गुजारोगे तो उनके आशीर्वाद से तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे। दुख दूर हो जाएंगे। खर्च कर लेने दो उनको अपने हिसाब से, क्योंकि एक दिन सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर चले जाएंगे। बार बार वही बात दोहराने पर मत उनको रोको टोको तुम, एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। कभी खिला दिया करो उनकी पसंद का कुछ। बता रहे हैं साहब, बुलाने पर भी श्राद्ध का खाना नहीं खाने आएंगे। टू डीप। सच है ये अकेलेपन के लिए हमको कुछ करना है शुभंकर जी, हम सबको मिलकर कुछ करना है इनके अकेलेपन को दूर करने के लिए। बाकी लोगों का अकेलेपन तो हो जाएगा हैंडल, ये क्या करेंगे? इतने सारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनके न कोई है कोई नहीं है, बस अकेले मर रहे हैं। मर इसलिए नहीं रहे कि शरीर साथ नहीं दे रहा, इसलिए रहे कि आत्मा नहीं छोड़ रही, हम सफर नहीं रहा। तो कई तो अकेले हैं, बेवा है, कई क्या करें। तो इसलिए आप भी अपने कभी कोई जब भी प्लेटफॉर्म में इस बात को जरूर बोलते रहिएगा, ताकि कहीं ना कहीं किसी को लगे और एक रेवोल्यूशन शुरू हो जाए। हम भी इसमें बहुत इच्छा है काम करने का भविष्य में, ताकि लोग जुड़ जाए और कुछ एक अच्छी चीज इस क्षेत्र में करनी है। 5 किताबें या 3 किताबें सर जो आप रिकमेंड करना चाहें लोगों की पढ़नी चाहिए हर व्यक्ति को, इससे आप बेहतर हो जाएंगे। हाँ जी, गीता तो पढ़नी चाहिए पक्की। क्यों पढ़नी चाहिए गीता? क्योंकि गीता केवल धर्म का ग्रंथ नहीं है, जीवन का सार है। हमने उसको धार्मिक बना के रख दिया। धर्म तो अच्छा है, उसमें धर्म सीख ही लेंगे, लेकिन उसमें जीवन का सार है। जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। सांप सीढ़ी का गेम है साहब, कभी सीढ़ी आ गई ऊपर चढ़ गए, एक सांप काट लिया ना, नीचे आ जाओगे। गीता सिखाएगी निष्काम कर्मयोग कैसे करना है, कैसे फिर भी हौसला नहीं हारना है, कैसे फिर भी कार्य करते रहना है। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु मर गया, सांप काटा, सांप सीढ़ी के खेल में नीचे आया। जब युद्ध लड़ रहे थे तो सीढ़ी से ऊपर जा रहे थे, कई बार सांप काटे तो नीचे आ गए। अभिमन्यु मर गया, भीम का घटोत्कच मर गया, द्रौपदी के 5 बेटे मर गए। भाई साहब, जिंदगी में सब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आता। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए ये किताब, मैं तो 5 नहीं, एक किताब बोलूं, एक किताब 5 का सार है साहब। लेकिन हाँ, गीता मुश्किल किताब है पढ़ने के लिए, फिलॉसफी है, उसको जीवन के हिसाब से पढ़ने के लिए मार्गदर्शन लगता है थोड़ा। लेकिन अगर उस मार्गदर्शन के हिसाब से पढ़ने लगेंगे ना, कसम से हाथ रख के कहता हूँ, जिंदगी बदल जाएगी साहब। जिंदगी के प्रति का दृष्टिकोण, नजरिया बदल जाएगा। फिर जो भी आए उसका सामना करने की जो शक्ति है, अपने पोटेंशियल के हिसाब से ग्रो करने की जो शक्ति है, वो है। इसमें पैशन भी है, कंपैशन भी है, इसमें अटैचमेंट भी है, डिटैचमेंट भी है, इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, इसमें जीना भी है, मरना भी है। जीवन को अगर समराइज करना है तो कौन सी किताब इससे बेहतर है? भगवद गीता। एक आखिरी सवाल सर जी, उसके बाद मैं बुक को लेकर कुछ कहना चाहूँगा। आपने शुरुआत में रेबेलियन से अपने आप शुरुआत की थी जी जी, कि सवालों के उत्तर नहीं, उत्तर से सवाल पूछने चाहिए। बिल्कुल। ओशो ऐसा करते थे। जी जी आप ओशो कैसे देखते हैं? क्योंकि नई पीढ़ी बड़ी इंस्पायर रहती है। जी, हालांकि ओशो की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि वो एक ही बात कहते हैं, फिर उसको काट देते हैं, फिर उसी बात से एक नई बात कहते हैं। जी जी, और उनके एक परंपरा में एक व्यक्ति मुझे मिले थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहा कि यही तो अपग्रेड होना होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप उन्हें कैसे देखते हैं? बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको बहुत सुना नहीं है, थोड़ा कई खाद बेखाद कभी कुछ देखा हुआ है, तो मैं उनको पर्सनली उनकी जर्नी को बहुत जानता नहीं। लेकिन प्रिंसिपल जो है वो जरूर बता सकता हूँ कि एक शेर पढ़ा था हमने, तालीम में आपके और हमारे पास इतना ही फर्क है, आपने उस्तादों से सीखा है और हमने जिंदगी से सीखा है ना। और जिंदगी में दोनों की जरूरत होती है, उस्तादों की भी और जिंदगी की भी, तजुर्बे की भी। तो हमारे इस देश में कई ऐसे महानुभाव हुए हैं, महान हस्तियां हुई हैं। कईयों ने उस्तादों से सीखा, कईयों ने तजुर्बे से सीखा, कईयों ने उस्तादों और तजुर्बे से सीखा और अपने अपने हिसाब से इस दुनिया में कुछ छोड़ गए। हो सकता है उन जो वो कह रहे हैं हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता है मैं जो कह रहा हूं आप कोई मेरे से पूरी तरह से सहमत नहीं हो, लेकिन बात सहमति की थी ही नहीं कभी। एका विप्रा बहुधा विदंती, ये हमारे सनातन की संस्कृति है। एक ही सत्य को कई लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। सहमति की बात तो कभी थी ही नहीं। बात क्या थी?
जहाँ से जो भी मिले वो लेते लेते अपने सफ़र को अपने समर्पण से चलते रहना। कल किसी ने हमको पूछा कि आप क्या दूसरे किसी प्रांत के, दूसरी धर्म के, दूसरी भाषाओं के किताबों से पढ़ते हैं, क्या सीख सकते हैं? हमने कहा देखिए, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ से जो अच्छा सीखे, वो सब जगह से अच्छाई मिलती है। हमने नेकी अपने संप्रदाय से जोड़ी है, सबसे सीखे। हम अपनी जो जर्नी उसको और तगड़ा बनाते हैं ना। तो इसीलिए इस देश की विविधता, इस देश की डाइवर्सिटी, इस देश का सबकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।